नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल प्रयागराज में देर रात 10:35 पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को शूट आउट कर दिया गया। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई और इसमें 3 युवक सामने आए। 3 युवक, दरअसल ये जो तीनों युवक हैं मीडिया कर्मी बनकर आए थे और उसके बाद हत्या करने के बाद तुरंत उन्होंने सरेंडर कर दिया और ये तीनों ही शूटर फिर अब पुलिस कस्टडी में हैं। और तीनों के नाम आपको बताएं कि शूटर लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, सनी सिंह हमीरपुर का और अरुण कासगंज का निवासी है। और इन तीनों के पकड़े जाने के बाद, पुलिस कस्टडी में होने के बाद अब इनके परिवार का बयान सामने आया है। आपको पूरी बात बताएंगे। लवलेश के पिता जो बोले हैं कि थप्पड़ मारने के केस में जब बेटा जेल गया तभी से उसे त्याग दिया। तो सबसे पहले जो बांदा का रहने वाला है लवलेश तिवारी, उसके घर चलते हैं और माता और पिता क्या कुछ कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। सुन लीजिए आप। अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इसे चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? दोस्तों हाँ, उसमें जेल गया था। तो जमानत से कब छूट के आया था? अरे हमको याद नहीं, 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं, काम में नशा करता है। हाँ। नशेड़ी आदमी है, इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया घर से बहुत पहले से। अच्छा, संकट मोचन का बड़ा भक्त था, भगवान का भगत था। बहुत भक्त भगवान की। मेरे संसार की सारी पीता तो मेरा संकट मोचन, पहले संकट मोचन दर्शन करके आता था। पहले दर्शन करने जाता था। हम नवसिया में रहता, सीताराम में रहता, गाता बजाता भी, मंडली भी साथ ले जाती रही। पता नहीं इसको नसीब में क्या लिखा था। इतना परसवाती था, सबको बर्बाद करता था। अपना काम धंधा घर छोड़ के परसवार बहुत करता था। तो लवलेश के पिता का बयान सुना आपने। लवलेश के पिता ने बोला कि हमें जानकारी नहीं है और ना हमारा इससे कोई लेना देना है। 5-6 दिन पहले आया था, उसका घर से कोई लेना देना नहीं है। सालों से बोलचाल बंद है। थप्पड़ मारने के केस में जेल गया था, तब से बातचीत बंद है। नशा करता है और हमने उसे अब त्याग दिया है, हम उसे भूल गए हैं। ये बातें कर रहे हैं पिता। तो माँ का कहना है कि वो संकट मोचन का बड़ा भक्त था, बिना दर्शन किए चाय भी नहीं पीता था, गाना गाता बजाता भी था, मेरे साथ मंडली में भी जाया करता था। पता नहीं नसीब में क्या था। 1 हफ्ते पहले घर से निकला था, जब से गया तब से कोई बातचीत नहीं हुई है। तो माता और पिता ये बातें बता रहे हैं लवलेश तिवारी के बारे में, जो बांदा का है, जो उन 3 शूटर्स में शामिल है, जो फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्या के बाद, शूट आउट के बाद। तो हम आपको बताएं कि सनी के घर चलते हैं। सनी जो है सनी हमीरपुर का रहने वाला है और हमीरपुर में उसके घर पर जो है बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया, ये बताया गया। सनी का भाई बोला बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया था। अतीक अशरफ को जो गोली मारने वाला दूसरा जो शूटर है सनी सिंह, वह हमीरपुर का रहने वाला है। उसके भाई पिंटू सिंह ने बताया कि हम लोग 3 भाई थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। सनी के ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वह कुछ नहीं करता था, हम उससे अलग रहते हैं। वह बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया था। सनी के बारे में उसके आसपास के जानने वाले लोग क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुन लीजिए। यहीं कुरारा का रहने वाला था और बचपन से मैं बिल्कुल सही था। उसके बाद छोटी मोटी लड़ाई भिड़ाई हुई, उसके बाद एक बार जेल गया। जेल में जाने के बाद ही इसकी मानसिक प्रवृत्ति बदल गई और ये अपराध की दुनिया में चला गया। पहली घटना इसने क्या करी थी कुरारा में? कुरारा में इसने डराने धमकाने के गरज से फायरिंग की थी। और क्या इसने कोई लूट वूट भी करी, पुलिस पर फायरिंग करी? हाँ, पुलिस घटना आई थी जानकारी में कि एक बार पुलिस से भी इसकी मुठभेड़ हुई थी। बचपन में तो बहुत अच्छा था, अच्छा लड़का था। बाद में ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए, उसमें छोटी मोटी लूट जुआ खेलना ये सब बिगड़ गया था।
गलत संगत में। पहली घटना उसने क्या करी थी कुरारा के अंदर? अब पहली घटना तो कई हैं, लेकिन एक घटना इसने बड़ी की थी कि बीच बाजार में फायरिंग वगैरह की थी। पहले तो ठीक था, अब 10 साल से बाहर है, ज़्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में। सुन लिया आपने कि सनी के बारे में जो उसके मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि बचपन में वो काफ़ी सीधा साधा था, लेकिन देखते ही देखते वो जो है उसने इस तरह का रूप धारण कर लिया और आज चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या कर दी है। और जो बातें सामने आई थी कि दरअसल ये जो तीनों अपराधी है अतीक अहमद की हत्या कर खुद को यूपी का डॉन बनना चाहते थे। इसके लिए उन्हें बड़े काम की तलाश थी या ये बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने की तलाश थी, जो अतीक अहमद की हत्या के तौर पर उन्होंने दिया। हालांकि ये बातें पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आई, पूछताछ इन लोगों से हो रही है। और अब अरुण के घर चलते हैं। अरुण जो कासगंज का रहने वाला है, उसके गांव वालों ने बताया कि 20 साल पहले अरुण के माँ बाप की मौत हो गई थी। उसके दो भाई और हैं जो दिल्ली में काम करते हैं। हमें उसे हमने बचपन में देखा था, उसके बाद गांव में उसने कभी नहीं देखा गया। ये बातें कह रहे हैं अरुण के गांव वाले। तो अरुण के गांव में भी चलिए और देख लीजिए और सुन लीजिए। जी, तो यहाँ अरुण आखिरी समय कब आया था? जैसे चले गए जहाँ से शुरू में 8-9 साल के ही जब ये चले गए। 18-20 साल तो मेरी शादी को ही है, तो ये 1 साल रही मेरे सामने। फिर जे बालक तो उदम करता ही है 8-9 साल के, तो ये 5 बहन भैया कब तक मैं करे खवाऊं। क्या ये कितना पढ़ा लिखा आपको पता है? ना पढ़े हैं जी और ना मुझे मालूम। इनकी मम्मी ही दिल्ली की, तो जी दिल्ली रहते समझ में, तो मुझे ना मालूम इनकी पापा जैसे खत्म है गई कब। तो ये जहाँ बुलाए लाए इनकी मान ली पापा न रहे, उनके इन्हें रोटी करे खवाऊंगे चैन से रखा, तो ये कहते उदम जहाँ तो आप बालक को खवाब हो तो इन्हें को हटको ही ना, तो ये मार दे इन्हें का, तो ये गुस्सा है कि चले गए। तो आपने ये तमाम तस्वीरें देख ली। ये जो तस्वीरें सामने आई, दरअसल ये अतीक अहमद और अशरफ अहमद जो के हत्या के बाद की ये तस्वीर है। दरअसल ये तीनों का परिवार है, जो तीनों फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। हत्या के बाद उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया था। तो अब ये जो परिवार वालों का अगर माने तो ये जो तीनों युवक हैं उनका परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं है। परिवार वाले या तो उसे बचपन में ही छोड़ चुके हैं, या फिर वो अगर घर आता जाता भी है तो घर के लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी बातें सामने आई हैं और इस तरह की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे कशिश न्यूज़ के जरिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।